नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग का चौथा लेक्चर, उसमें सबसे पहले प्रमेय 1.5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें बोला जाता है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है मतलब उसको डिविजिबल देने पे वो ख़त्म हो जाता है। यदि हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं, शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक कहने का मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहने का मतलब है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव ना हो मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 इससे स्टार्ट होगा। बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको होल नंबर बोल सकते हैं या फिर पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं या फिर पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो देखिए ये क्या बोलता है, यदि कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है, परिमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं। अंश इंग्लिश में यदि हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर। तो ये क्या बोलता है कि जो हर है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, ये दोनों का फॉर्म का होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब इसका है, जैसे कि मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू यदि हम डिवाइड करेंगे 2 से 1 में, तो पॉइंट देके 0 2 5 जा 10 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। मतलब और सेम इसी तरह जैसे मान लीजिए 1/5 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2, और मान लीजिए 1/10 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1। अब डिवाइड करके देख लीजिए 5 को 1 से, तो 5 2 हो जाएगा आपके पास 10, तो हो जाएगा यहाँ पे, और इधर यदि डिवाइड कीजिए 10 से 1 में तो पॉइंट देने के बाद 0, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये शांत हो गया, मतलब इसका शेषफल लास्ट में कितना हो गया? 0 हो गया। शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो हर है इसमें सिर्फ आपको दिख रहा होगा 2 की पावर। अब इसको हम कलर चेंज करते हैं। देखिए इसमें आपको सिर्फ दिख रहा होगा, ये तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर तो है ही नहीं। तो देखिए 5 की पावर रहे या ना रहे, आप वहाँ पे 5 की पावर 0 ला सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो हर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो सिर्फ 2 का पावर और 5 की पावर के फॉर्म का रहना चाहिए। एन और एम आपको ध्यान में रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 का पावर में कुछ होना चाहिए और 5 का पावर में कुछ होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 का पावर भी हो सकता है या सिर्फ 5 का पावर भी हो सकता है। क्योंकि सिर्फ यदि 2 का पावर रहेगा तो उसमें 5 की पावर 0 के फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो आपको लग रहा होगा सिर्फ 5 है इसमें, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 भी लिखा हुआ है, 2 की पावर 0। क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, और 10 में तो 2 भी है और 5 भी है, तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब ये बताना चाह रहा है कि यदि 2 और 5 के पावर का फॉर्म का रहा डिनोमिनेटर, मतलब जो हर है वो रहा, नीचे वाला यदि रहा, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वो जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। मतलब उसको डिवाइड देने पे शेषफल 0 आ जाएगा। अब हम लोग देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 0.375 लिखा हुआ है, तो इसको यदि हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 37 बाई कितना लिखेंगे? 1000 लिख देंगे। 37 बाई 1000। इसको यदि हम लिखना चाहेंगे तो कितना लिख देंगे? 105 डिवाइडेड बाई 1000। इसको यदि लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे? 875 बाई 1। देखिए सबसे पहले यदि किसी को नहीं आता है कि किस तरह से लिखते हैं तो उसको भी हम बता देते हैं। जो डेसिमल है उसके बदले हम 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 लिखते हैं, जितना अंक रहता है उतना। तो इसमें 3 अंक है तो 3 0। सेम उसी तरह यहाँ पे डेसिमल है तो 1 लिखें, और उसका 3 अंक है तो 3 0 लिखें। यहाँ पे डेसिमल है तो उसके बदले 1 लिखें, और उसके बाद कितना डिजिट दिख रहा है यहाँ पे? 4 डिजिट। तो यहाँ पे कितना 0 लिखेंगे हम लोग? 4। यहाँ पे सेम उसी तरह कितना है? 23348 डिवाइडेड बाई 1, और कितना 0 होगा? 1 2 3 4 0, क्योंकि 4 डिजिट है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। 375 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 10 की पावर 3, ये लिखा हुआ है 104 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, ये लिखा हुआ है 875 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, ये लिखा हुआ है 23348 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। अब देखिए 10 की पावर 3, एक 2 और एक 5 मिलकर क्या बनता है? 10 बनता है। 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, यदि 10 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? 2 × 5 की पावर 3, मतलब उसमें 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। सेम उसी तरह यदि कहीं 10 की पावर 4 लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं
कि 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, क्योंकि 10 की पावर 4 को हम 2 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं और उसको फिर क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इसके थ्रू। ए बी की पावर m रहता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, a की पावर m b की पावर m, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर। तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग को क्या समझ में आ गया कि ये किस फॉर्मेट का हो गया। यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 फॉर्मेट का हो गया। इसको यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये किस फॉर्मेट का हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 फॉर्मेट का हो गया। इसमें भी आप ध्यान दीजिए तो ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 फॉर्मेट का, और इसको यदि हम लोग ध्यान देते हैं तो 2333408 ये भी इसी फॉर्मेट का हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का हो गया हम लोग के पास। अब देखिए यदि इससे पूछेगा कि इसको देखिए इसको दूसरा फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। आपको तो पहले इतना हम बता दिए यहाँ से कि यदि मेरा डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट रहता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, मतलब खत्म हो जाएगा, डिविजिबल, शेषफल 0 आ जाएगा लास्ट में। तो देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे दिखा। इसको यदि आप चेंज करना चाहें तो देखिए अगला जो जस्ट इसका उल्टा हम लोग बोल सकते हैं। देखिए बिना डिविजिबल किए हुए पूछा जाता है कि आप डिवाइड बिना किए हुए आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिना डिवाइड किए इसका आंसर यदि निकालना रहता, अगले पेज में देखेंगे, फिर भी आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। 375 को यदि हम लोग तोड़ते हैं, 375 एक को हम यहाँ बताते हैं, 375 को यदि हम तोड़ते हैं तो देखिए 5 का टेबल से 5 7 जा 35 और 2 और 5 5 5 जा, फिर 5 का टेबल से यदि हम इसको लगाते हैं तो होगा 5 2 जा 5 5 1 जा और 5, फिर 5 का टेबल से यदि लगाएंगे तो 3 होगा। मतलब ऊपर में बेसिकली 3 इंटू 5 की पावर 3 है। देखिए एक 3 और 5 कितना है, 3 बार, तो 5 की पावर कितना हो गया 3, और नीचे कितना है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो देखिए 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कट गया तो 3/8 हो गया, 3/2 की पावर 3 या फिर 3/8 समझ सकते हैं इसको। तो इस फॉर्मेट में भी दिया हुआ रह सकता है। तो इस फॉर्मेट में वो यदि डायरेक्टली पूछ दिया कि बिना डिवाइड किए बताइए, विदाउट डिविजिबल, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा और ये डेसिमल जो है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, शांत है या अशांत है, तो ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं। देखिए नीचे देख लिए 2 के बारे में और 5 के बारे में, तो हम लोग तुरंत क्या बोल सकते हैं, ये जो है वो शांत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम लोग आगे जस्ट उल्टा दिया हुआ है कि यदि x बराबर p/q है, जहाँ p और q सहभाज्य है, सहभाज्य मतलब को प्राइम होता है, पहले हम बता चुके हैं आपको, जिसका HCF 1 हो। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी दो नंबर, जैसे a और b कोई भी दो नंबर लिए और इसका यदि हम HCF निकालते हैं और HCF 1 आ जाता है तो a और b को हम क्या बोलेंगे, एक साथ को प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो p और q यहाँ पे को प्राइम है, मतलब दोनों का HCF 1 आने वाला। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, या n और m ऋणेतर पूर्णांक है। तो इसके बारे में बता चुके हैं, ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जस्ट वो उल्टा कहना चाह रहा है, पहले वो बताया कि यदि शांत है, पहले क्या बताया देखिए यहाँ पे कि पहले बताया गया कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो इस फॉर्मेट का होगा। अब बताया जा रहा है कि यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्मेट का हुआ तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कहने का मतलब आप समझिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए 2 बाई लिया हमने 16, 2/16 लिया, तो इसको यदि आप देखिएगा तो इन लिखा हुआ है 2/2 की पावर 4। इसको बिना डिवाइड किए, पहले तो ये शांत है या अशांत है ये चेक करना है, शांत है या अशांत है ये बताइए सबसे पहले। तो हम बोलेंगे कि इसका जो हर है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 4 फॉर्मेट लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, सिर्फ बोलना है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्मेट का है कि नहीं, या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट का है या नहीं है। तो देखिए 2 की पावर 4 तो दिख रहा है, मतलब 2 का पावर तो आ गया, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। तो हम बोलेंगे लीजिए 5 की पावर 0 लिख दीजिए। तो आपको दोनों दिख गया, तो दोनों दिख गया तो हम क्या बोल देंगे, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। अब बोलेगा बिना डिवाइड किए इसका आंसर बताइए, तो बिना डिवाइड के आंसर बता देते हैं। देखिए कितना आएगा इसका आंसर, हम लोग 2 से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 4 था तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब बेसिकली 1/2 की पावर 3 हो गया। अब कोशिश क्या करना है, हम लोग को 10 लाने का कोशिश करना है। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि यदि नीचे 10 आ जाएगा तो हम बिना डिवाइड किए हुए आंसर उसका बता सकते हैं। तो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे यदि 2 3 है तो 5 यदि मैंने 3 ला दिया तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो उसने बोला वो तो बात सही है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे 5 की पावर 3 लिख दिया। अब सोचिए आप ही, नीचे हम यदि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन तो मेरा सिर्फ यही है, और सिर्फ हम नीचे 5 की पावर 3 लिखेंगे, इसका मतलब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं।
इसलिए क्वेश्चन चेंज ना हो इसलिए हमने ऊपर में भी क्या लिख दिया 5⁻3। अब इससे क्या फायदा हुआ देखिए 5⁻3 ऊपर भी है 5⁻3 नीचे भी है, मतलब कटेगा तो बेसिकली 1 आने वाला है। तो हम किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5⁻3 ऊपर है तो 5⁻3 का वैल्यू कितना होता है 5⁻3 का मतलब क्या हुआ 5 को 3 बार गुना करना है 5 गुना 5 गुना 5 तो 25 25 कितना हो जाएगा 125 कितना हो जाएगा 125 तो 125 हो गया हम लोग के पास। और नीचे में कितना हो गया देखिए 2 × 5 मिलकर हो गया 10⁻3 तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 0.125 कितना हो गया 0.125। इसका मतलब समझिएगा 125/1000 लिखा हुआ है तो 0.125 कैसे हुआ। जब हम डिवाइड देंगे तो कितना डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल है देखिए, मतलब कितना डिजिट पहले डेसिमल लगेगा तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा तो वो डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया तो 0.125 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं कि इसको बिना डिवाइड किए हुए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना लिखा हुआ है 3/8 लिखा हुआ है तो 3/8 लिखा हुआ है तो 3/2⁻3 लिखा हुआ है 8 को लिख सकते हैं ना 2⁻3। अब यहाँ पे सबसे पहला तो हमको बताना है शांत है या नहीं है। तो हमको पता चला कि 2⁻m और 5⁻n फॉर्मेट का बोलेगा फिर 5 नहीं है तो फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा 2⁻3 है तो 5⁻0 भी होगा। ठीक है, तो शांत हो गया। इसको यदि आप देखिएगा तो ये लिखा हुआ है 5⁻3 क्योंकि 5⁻3 कितना होता है 125 5 गुना 5 गुना 5। अब ये भी शांत होगा क्योंकि आप बोलिएगा अब 2 नहीं है इसके साथ जो तो 2 है 2⁻0 है यहाँ पे 2⁻0 है यहाँ पे। अब इसको देखते हैं 7/80 80 में देखिए 80 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 बार में आता है 40 फिर 2 बार में आता है 20 फिर 2 बार में आता है 10 फिर 2 बार में आता है 5 मतलब 2 कितना बार है 4 बार और 5 कितना बार है 1 बार तो ये भी क्या होगा शांत होगा। इसमें यदि हम लोग देखें तो 14588 डिवाइडेड बाई 625 है 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 से लगाएंगे तो होगा 125 5 से फिर लगाएंगे तो होगा हम लोग के पास 25 5 से फिर टेबल लगाएंगे तो 5 होगा तो 5 का पावर कितना हो गया यहाँ पे यदि हम 625 को तोड़ेंगे तो 5 की पावर 4 हो गया। तो ये भी उसी फॉर्मेट का है तो ये भी शांत होगा 10 ये भी क्या होगा शांत होगा। बोलिएगा इसमें भी नहीं है 2 जो तो 2 है 2 की पावर 0 के फॉर्मेट का है। अब देखिए अब इसके आंसर हमको निकालना है बिना डिवाइड किए हुए। यदि हमसे कोई पूछता है कि बिना डिवाइड किए इसके आंसर बताइए तो हम बोलते हैं ठीक है रुकिए हम बताते हैं, पहले इससे तो पूछ लिया जाए इसका आंसर कैसे आएगा। तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया इसमें भी क्या करते हैं हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ मल्टीप्लाई मतलब क्या मल्टीप्लाई करें, अब बात आता है कि कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैं बोला कि एक 2 और एक 5 मिलकर 10 बनता है तो यहाँ पे 2 3 है मतलब इसको 5 3 चाहिए तो 10 3 बनेगा 10 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैंने 5 की पावर 3 यहाँ लिखा तो 5 की पावर 3 ऊपर भी लिखना पड़ेगा तो 5 की पावर 3 ऊपर लिखा तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 कितना होता है 125 कितना होता है 125। इस दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया हम लोग तो 125 गुना 3 कितना हो जाएगा यदि हम लोग करेंगे तो 375 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 375 और नीचे देखिए 2 और 10 मिलके 2 और 5 मिलके बना लिया 10 की पावर कितना 3 तो 375 बटा कितना हो जाएगा 1000 375 बटा 1000 मतलब 0.375 हो गया हम लोग के पास आंसर। ठीक है, तो देखिए सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नहीं 5 दिया हुआ है मतलब कितना 2 चाहिए इसको 10 बनाने के लिए 2 और 5 मिलके बनते हैं 10 तो 5 3 दिया हुआ मतलब 2 इसको 3 चाहिए। अब 2 3 अपने मन से लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ऊपर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 × 8 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3 तो 13 × 8 कितना था 13 104 तो 104 बटे 1000 तो 104 बटे 1000 कितना हो जाएगा 3 अंक पहले 10 मतलब तो 0.104 या फिर 0.104 दोनों लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे यदि देखा जाए तो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है और 5 की पावर 1 लिखा हुआ है तो मतलब 2 तो 4 है लेकिन 5 कितना है सिर्फ 1 है तो 5 भी 4 चाहिए हमको तो 5 4 चाहिए तो 5 कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार तो हमने 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर देखिए कितना बना 7 गुना 125 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब 125 गुना 7 कितना होता है तो देखिए 125 गुना 7 यदि हम लोग निकालेंगे तो 125 को 7 से गुना किए तो 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 7 गुना 14 3 17 17 के साथ हाथ में 1 और 7 1 8 875 हो गया। 875 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 875 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 और 4 0 मतलब 4 अंक पहले 10 मतलब लगेगा तो 875 यहाँ पे तो 3 ही अंक है तो 1 अंक 0 लिखना पड़ेगा उसके बाद 10 मतलब लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0875। अब गौर कीजिएगा तो वही आंसर आ रहा है जो हम लोग पिछले केस में किए थे जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछला केस में जो सॉल्व किए थे सेम उसी तरह यहाँ पे होगा।
यदि 5 यहाँ पे 4 बार है तो 2 की पावर 4 लिखना पड़ेगा और 2 की पावर 4 ऊपर लिखना पड़ेगा। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14588 इंटू कितना आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4। अब देखिए 14588 को 16 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास जो ये वाला केस आया था यहाँ पे जो लिखा हुआ है 233408, ये जो लिखा हुआ है 233408 यही आएगा 233408। अब डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 10 की पावर 4, मतलब अब 4 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 23.3408, 23.3408। तो इस तरह से हम लोग विदाउट डिवीजन किए हुए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब बात आता है कि जो p/q का फॉर्मेट का नहीं होगा। मान लीजिए कि p/q अभाज्य है और एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट का नहीं है। मतलब जो लिखा हुआ है नीचे जो हर लिखा हुआ है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्मेट का नहीं है, इस रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है। यहाँ पे भी वही चीज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे आपको समझना है, जो मैंने पहले ही बता चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। यदि वो परिमेय संख्या दे दिया है तो अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि परिमेय संख्या या तो शांत होता है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि परिमेय संख्या या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, या फिर क्या होता है अशांत आवर्ती होता है। यदि अपरिमेय हुआ तो अपरिमेय के लिए क्या कंडीशन है हम लोग को पता है कि पहला तो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और क्या बोलेंगे अशांत अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि वे इस फॉर्मेट का हुआ तो कब वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं 1/3। तो 3 को 1 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3 डिवाइड तो होगा नहीं, तो पॉइंट देंगे तो 3 3 जा 9 होगा, फिर 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9। इस तरह करके कैंसिल आउट होते हुए चलेगा, मतलब ये 3 चलते हुए जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा क्योंकि हर बार 1 बच रहा है। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.3333 चलते हुए आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, जो नंबर रिपीट होता है, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे हम बार लगा देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा तो उसको हम लोग आवर्ती बोल देते हैं। सेम उसी तरह का एग्जांपल, तो देखिए ख़त्म तो हुआ नहीं और नीचे कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट का भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखिए ये भी क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट का नहीं है तो ये भी अशांत आवर्ती होगा। अब 7 से डिवाइड करके देखिए, तो 7 का डिवाइड कीजिएगा तो डिविजल पॉसिबल नहीं होगा, तो 0.0 7 1 जा 7 होगा, फिर यहाँ पे 3, फिर 0 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 होगा 0 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर 0 7 8 जा 56 होगा, फिर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 4 0 7 5 जा 35 होगा, फिर यहाँ पे आएगा 5 0 7 7 जा 49 होगा, फिर यहाँ पे बचेगा 1। देखिए फिर से 1 आ गया, मतलब फिर से अब यही नंबर फिर से रिपीट होगा, मतलब फिर से होगा 1 4 2 8 5 7, फिर से आएगा यही नंबर रिपीट होते रहेगा, मतलब 1/7 का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आएगा 0.142857, यही चीज़ रिपीट होगा। तो इस पर हम पूरा पे क्या कर दिए बार लगा दिए। तो ये हो गया अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती। अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोग पढ़े पहला चैप्टर में सारांश के रूप में। ठीक है, तो सारांश में देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़े, जहाँ पे पढ़े a बराबर BQ प्लस R होता है। R जो होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन B से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए SCF निकालें A और B का। SCF निकालने के लिए हम लोग के पास पहला स्टेप था उसका यूज करना था, फिर तब तक करना है जब तक उसका R 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से SCF निकालने सीखे थे, फिर SCF हम लोग आ गया था, 2-3 स्टेप था हम लोग के पास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए जिसको ये नहीं समझ में आया है तो आप हम लोग का जो प्लेलिस्ट है 10th बोर्ड जैक चैप्टर वाइज सीरीज, उसमें जाके आप वीडियो 1 देख सकते हैं। इसमें ये जो है वो वीडियो 1 में मिलेगा आपको ये 2 चीज़, फिर आपको पहला 2 वीडियो में वीडियो 1 और वीडियो 2 में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको, SCF वगैरह भी मिल जाएगा। अब हम लोग अगला जो प्रमेय है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी अभाज्य जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे 30 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसका क्रम चेंज हो सकता है, क्रम चेंज हो सकता है, मतलब इसको 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या फिर 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे 532 का मल्टीपल ही, इसलिए लिखा गया इसका गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। देखिए क्रम चेंज हो रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे हम लोग ने एक प्रमेय पढ़ा जिसमें लिखा था कि p यदि कोई अभाज्य संख्या है तो p यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब p जो है a को भी विभाजित करेगा। और इसी का यूज करते हुए हमने √2 √3 को प्रूफ किया था, प्रमाणित किया था कि अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमने माना कि x यदि एक अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब हर जो होगा q, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट का होगा, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है। फिर हमने जस्ट इसका उल्टा पढ़ा कि यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट का उसका हर दिया हुआ है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट का मतलब उस रूप का नहीं होता है q, तो वो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यदि परिमेय संख्या है तो, परिमेय संख्या यदि है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। आपको पहला चैप्टर में 4 एक्सरसाइज दिखेंगे, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। इससे रिलेटेड हमने 4 वीडियो बनाया है। इससे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज का वीडियो नहीं बनाया हमने, सारा थ्योरी का वीडियो बनाया है। आपको एक्सरसाइज खुद से बनाना है। उसमें यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए देखिए यहाँ पे 4 सेक्शन था, तो हमने 4 सेक्शन के लिए 4 अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाया है। ये पार्ट 1 में मिलेगा आपको, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो पार्ट 2 में मिलेगा, इसके बारे में जानना है तो पार्ट 3 में, और इसके बारे में जानना है तो पार्ट 4 में मिलेगा, जो सबसे लास्ट में है सारांश के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट है किसी भी सवाल में तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसका वीडियो हम लोग सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे, अगले 2 से 3 दिनों में कोशिश करेंगे हम लोग प्रोवाइड करने का, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। और आप हमारे चैनल में यदि नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।